क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि दुनिया के तीन बड़े धर्म ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों ही एक ऐसे समय की बात करते हैं जो अभी आना बाकी है? एक ऐसा समय जब दुनिया में बड़े बदलाव होंगे, युद्ध होंगे, राजनीतिक नक्शे बदलेंगे और एक मसीहा आएगा। ईसाई कहते हैं यीशु मसीह दोबारा आएंगे, मुसलमान कहते हैं इमाम महदी आएंगे और फिर ईसा मसीह भी उतरेंगे, और यहूदी सदियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका मसीहा आए और यरूशलेम में मंदिर फिर बने। लेकिन सवाल यह है बसाए, क्या इन तीनों कहानियों में कोई कनेक्शन है? और क्यों आज भी यरूशलेम की एक दीवार के सामने हजारों लोग खड़े होकर रोते हैं, प्रार्थना करते हैं? क्या यह सिर्फ धर्म है या इतिहास, राजनीति और भविष्य का एक खतरनाक मेल? अगर हम ईसाई धर्म की तरफ देखें तो वहां एक बहुत अहम विचार मिलता है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह जो लगभग 2000 साल पहले इस दुनिया में आए थे, एक बार फिर वापस आएंगे। बाइबल की आखिरी किताब बुक ऑफ रेवलेशन में इस बारे में विस्तार से लिखा गया है। इस किताब में एक ऐसा समय बताया गया है जब दुनिया में अराजकता बढ़ेगी, युद्ध बढ़ेंगे, धोखा और अन्याय बढ़ेगा और एक रहस्यमयी ताकत उभरेगी जिसे कुछ ईसाई एंटी क्राइस्ट कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर मसीह के आने से पहले दुनिया को और अंधेरे में जाना है तो क्या कुछ लोग इस अंधेरे को जल्दी लाने की कोशिश भी कर सकते हैं? कुछ ईसाई थियोलॉजिस्ट मानते हैं कि अंत के समय की घटनाओं का केंद्र होगा मिडिल ईस्ट, वही इलाका जहां आज भी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक तनाव मौजूद है। बाइबल में एक अंतिम युद्ध का जिक्र मिलता है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ आर्मागेडन, एक ऐसी जंग जो दुनिया के इतिहास को बदल देगी। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक है या कुछ लोग इसे वास्तविक भविष्य मानते हैं? अब जरा इस्लाम की तरफ चलते हैं। इस्लाम में भी एक ऐसी ही कहानी मौजूद है, एक ऐसे समय की जब दुनिया अन्याय से भर जाएगी। हदीसों के अनुसार एक नेता आएगा जिसे कहा जाएगा इमाम महदी। कहा जाता है कि उनका नाम पैगंबर मोहम्मद के नाम जैसा होगा और वे दुनिया में न्याय स्थापित करेंगे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। कई इस्लामी परंपराओं के अनुसार इमाम महदी के समय में ईसा मसीह भी आसमान से उतरेंगे। अब जरा ठहर कर सोचिए, ईसाई भी यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं, मुसलमान भी ईसा के उतरने की बात करते हैं। क्या ये दोनों एक ही घटना की बात कर रहे हैं या दो अलग अलग कहानियां हैं? और अगर दोनों एक ही समय का इंतजार कर रहे हैं तो दुनिया उस समय कैसी होगी? अब आते हैं शिया मुसलमानों की तरफ। शिया परंपरा में यह विश्वास है कि इमाम महदी पहले ही पैदा हो चुके हैं, वह 12वें इमाम मोहम्मद अल महदी। लेकिन शिया मानते हैं कि वे गैबत में हैं, यानी वे दुनिया से छिपे हुए हैं और एक दिन वापस आएंगे। अब सवाल यह है, अगर कोई इमाम सदियों से छिपा हुआ है तो उसके मानने वाले लोग उसके इंतजार में क्या करते हैं? इतिहास बताता है कि शिया समाज में इंतजार एक बहुत गहरा विचार है। दुआएं, मजलिस और न्याय की उम्मीद, यह सब उसी इंतजार का हिस्सा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह इंतजार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक उम्मीद भी बन गया है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर लोग मानते हैं कि एक दिन महदी आएंगे और दुनिया बदल जाएगी, तो क्या यह विश्वास राजनीति को भी प्रभावित करता है? अब चलते हैं यरूशलेम की एक दीवार की तरफ, एक ऐसी दीवार जिसे दुनिया वेस्टर्न वॉल के नाम से जानती है। यह यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, दीवार के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और कई बार रोते भी हैं। क्यों? क्योंकि यहूदियों के अनुसार यहीं कभी उनका पवित्र मंदिर खड़ा था, जिसे कहा जाता था सेकंड टेम्पल। 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया और तब से यहूदियों की प्रार्थनाओं में एक वाक्य बार बार दोहराया जाता है कि एक दिन मंदिर फिर बनेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत संवेदनशील सवाल खड़ा हो जाता है, अगर मंदिर फिर बनेगा तो वह बनेगा कहाँ? क्योंकि आज उसी जगह मौजूद है अल-अक्सा मस्जिद। क्या यही कारण है कि यरूशलेम दुनिया का सबसे संवेदनशील शहर बन गया है? अब आते हैं एक और विचार पर, ग्रेटर इजराइल। कुछ धार्मिक और राजनीतिक समूह मानते हैं कि बाइबल में ईश्वर ने यहूदियों से एक बड़ा वादा किया था। यह वादा जुड़ा है अब्राहम और उनके बेटे इसहाक से। बाइबल की किताब जेनेसिस में एक आयत है जिसमें कहा गया कि ईश्वर ने एक भूमि का वादा किया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक वादा था या एक वास्तविक भूगोल? कुछ लोग मानते हैं कि यह भूमि बहुत बड़ी थी, जो मिस्र से लेकर इराक तक फैल सकती थी।
लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि इस विचार को अक्सर राजनीतिक बहसों में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। फिर भी जब भी मध्य पूर्व में युद्ध होता है, यह शब्द फिर सामने आ जाता है, ग्रेटर इसराइल। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक सपना है या एक राजनीतिक एजेंडा? और क्या यह विचार आज की दुनिया की नीतियों को प्रभावित करता है? अब एक और कठिन सवाल, क्या धार्मिक भविष्यवाणियां सच में राजनीति को प्रभावित करती हैं? कुछ विद्वान कहते हैं हाँ, क्योंकि जब लोग मान लेते हैं कि इतिहास पहले से लिखा हुआ है तो वे कभी कभी उसी दिशा में घटनाओं को देखने लगते हैं। कुछ ईसाई मानते हैं कि आधुनिक इजराइल का बनना बाइबल की भविष्यवाणी का हिस्सा था। कुछ मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि अंतिम संघर्ष मध्य पूर्व में होगा और यहूदी परंपरा में मसीहा के आने की उम्मीद आज भी जिंदा है। अब जरा रुककर सोचिए, तीनों धर्म, तीनों परंपराएं एक आने वाले समय की बात करते हैं, एक ऐसे समय की जब दुनिया बदल जाएगी। लेकिन क्या यह सब एक ही कहानी के अलग अलग संस्करण हैं या तीन बिल्कुल अलग रास्ते? इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, धर्म सिर्फ आस्था नहीं होता, वह पहचान भी होता है, संस्कृति भी और कई बार राजनीति भी। और जब धार्मिक कहानियां राजनीतिक फैसलों के साथ जुड़ जाती हैं तो उनका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। आज जब हम मध्य पूर्व की खबरें देखते हैं तो सवाल फिर उठता है, क्या हम सिर्फ एक और राजनीतिक संघर्ष देख रहे हैं या हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी इतिहास को दिशा दे रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य इन भविष्यवाणियों से तय होगा या इंसानों के फैसलों से? लेकिन अब सबसे बड़ी हकीकत सामने आती है, ये सारे युद्ध सिर्फ पैसा या तेल के लिए नहीं है। ये लड़ाइयां एक विचारधारा और धार्मिक विश्वास के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। हर देश, हर समूह, हर सेनानी अपने धर्म और भविष्यवाणियों की राह में चल रहा है। जब धर्म, राजनीति और इतिहास मिलकर दिशा तय करते हैं तो केवल ताकत या धन से काम नहीं चलता। यह लड़ाई विश्वास, पहचान और भविष्य के लिए है। और यही वह वजह है कि मध्य पूर्व और दुनिया के कई हिस्से आज भी अशांति और संघर्ष से भरे हुए हैं। इतिहास हमें यही सिखाता है, जब इंसान अपने विश्वास को हथियार बनाता है तो कोई भी युद्ध केवल जमीन या संसाधन के लिए नहीं होता, वह हमेशा एक विचार और धर्म की ताकत के लिए होता है।